भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसरचंद, हलुआनाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे। क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही, बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। और आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करेंगे, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करेंगे।
आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हां पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। हर हर महादेव। तो हनुमान जी की चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं। आप लोगों को बड़ी देर हो गई, घर तो नहीं जाना है, घर तो नहीं जाना है। हमें भी नहीं जाना, हमें कौन सा रोटियां बनानी है। हम तो फ्री बैठे हैं। अब आओ हनुमान जी की चर्चा पर चलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक चौपाई को आधार बनाकर 5 दिन की हनुमान कथा सुंदर कांड पर सुनाएंगे। किस पर सुनाएंगे? 5 दिन की कथा सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? हमने चौपाई सोची, कौन सी चौपाई गाएं, तब तक हमारे मन में आई, आहा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सबको, 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 ता पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा राम की होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, तो परिणाम क्या? ता पर कृपा करे सबको। देखो तो क्या अद्भुत बात है। जिस पर राम जी कृपा कर दें, उस पर सब कोई कृपा करता है। मेरे प्रिय जनों, जगत रूठ जाए पर जगदीश ना रूठे ना, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जगत तुम्हारे पक्ष में हो पर जगदीश तुम्हारे विपक्ष में हो, तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए एक सूत्र नोट कर लो, क्या? हमें संसार को नहीं रिझाना है, हमें जगत को नहीं रिझाना, हमें जगत के पति जगदीश को रिझाना है। भगवान को रिझा लोगे तो दुनिया को अपना बना लोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और हमारे प्रिय इस कथा के यजमान श्री अजय राय जी, जब हम इनके घर कुशीनगर से उतरकर इनके घर पे भोजन पाने के लिए बैठे, तब इनके पिताजी बड़े सरल हैं, तो बहू रानी ये प्रसाद परोस रहे थे। पिताजी आए, वो मिले तो बड़ी आंखों में आंसू भर के बोले, गुरुजी बड़ी कृपा हुई जो आप आए। तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाए। उनकी भावुकता, उनकी सहजता, उनकी सौम्यता और उनका वो गांव का एकदम शुद्ध अंदाज, तो हम कुछ उनको तो नहीं कह पाए। पर मन ही मन में लगा, आप ठीक कह रहे हो,
कि हम आए, बड़ी कृपा हुई, पर सच तो ये है तुम्हारे घर पर भगवत भक्त बालक हो गया तो अब कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है। जिसके घर पर भगवान का भगत हो जाए, भगवत भक्ति जिसके दिल में प्रकट हो जाए, उसकी जिंदगी में सब आते हैं। बोलो सीताराम। एक बात और पूछो, क्या पूछो? पुरुषार्थ करने वाले को स्वयं चल करके जाना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर भगवान के भक्त को जहां बैठा हो वहीं पर उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ में और प्रसाद में इतना ही अंतर है। पुरुषार्थ करोगे तो स्वयं चलकर जाना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, और बीच में आगी लगो, कछू आ गो, उपद्रव हो गो, दिमाग फिसल गो, लो हो गई तपस्या भंग। बोलो सीताराम। हाँ, सब स्वाहा। पर अगर भगवान के भरोसे रहेंगे, गुरुदेव के भरोसे रहेंगे, हनुमान जी के भरोसे रहेंगे, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की ही कृपा से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या होगा? हनुमान जी की कृपा से होगा क्या क्या, ये भी सुनो। पहले राम जी की कृपा से क्या क्या होगा? राम जी की कृपा से कुछ हो या ना हो, एक चीज होगी। पूछो क्या? पूछो क्या? गोस्वामी जी ने इसका उत्तर लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, गोपालगंज जिला में कितने लोग नहीं रहते? लाखों लोग रहते, हाँ या ना? बोलो, जोर से बोलो। पर क्या वो सब कथा में आ पाए? पूछो क्यों? जिन पे राम जी की कृपा होगी वही तो आएंगे। हाँ, जैसे उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत होती है, उसी प्रकार राक्षस बुद्धि वालों को भगवान की कथा से दिक्कत होती है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो तो शास्त्र की पुराण की बात है। अब तुम लोग किसी के ऊपर मत ले जाना कि तुम कहो कि गुरु जी ने फलाने को राक्षस के। नहीं नहीं नहीं, भगवान की दया। हमारी नजर में तो सब भगवान है। हमारी नजर, हम किसी को बुरा कह ही नहीं सकते। क्यों कहेंगे? हमारा क्या बिगाड़ा है? तो भैया, राम जी की कृपा से क्या होगा? सत्संग मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। सत्संग मिलेगा। अच्छा, अब तुम्हें सत्संग तो मिल गया, तुम कथा में आके तो बैठ गए, पर इतने भर से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या करना है भैया? दवा जेब में हो पर शरीर में ना जाए तो क्या असर होगा? किसी को बीपी की दिक्कत हो, बीपी की गोली जेब में डाले हो आगे वाली, और फिर कहे दिक्कत नहीं है, गोली तो है, गोली तो है। ठटरी के बारे जेब में रहेगी पर शरीर में नहीं जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार दवा जेब में असर नहीं करती, शरीर में जाने से असर करती है। उसी प्रकार तुम्हारा कथा में बैठने से कल्याण नहीं होगा। कथा जब तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगी तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो सीताराम। तो राम जी की कृपा से क्या मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। अब सत्संग में क्या मिलेगा? सत्संग करोगे तो सत्संग में मिलेंगे संत। कौन मिलेंगे? जोर से बोलो। सत्संग में मिलेंगे संत।
और संत से मिलेंगे हनुमंत। सत्संग में मिलेंगे संत और संत से मिलेंगे हनुमंत। अच्छा, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। पढ़ो। कहां? हनुमान चालीसा में क्या लिखा? बाबा गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है भैया, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और हम एक बात बहुत प्रेम, बहुत आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, कथा में आए हैं, कथा में बैठे हैं, भैया राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी। और हमारा सौभाग्य जागा कि हमको पुनः